नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर करियर की में। आज हम लोग हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग पढ़ेंगे, जिसको पहचान भी कहा जाता है। यह परीक्षा में 1 या 2 अंक जरूर लाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, पुलिस हो, सीटेट, टेट और जो भी परीक्षा है यूपी पुलिस का, सभी परीक्षाओं में पूछता है। तो उसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, लिंग। पर इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष हो या स्त्री आज की जानकारी हमें मिलती है, आज का बोध होता है, वही क्या है? लिंग है। उसी को पहचान कहते हैं। तो लिंग के मुख्य रूप से भेद होते हैं 2। हिंदी में लिंग के भेद जो होते हैं 2 होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, अंग्रेजी में भी 3 होते हैं। संस्कृत में होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, लेकिन हिंदी में 2 ही तो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग से तात्पर्य वह है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, वह क्या है? पुल्लिंग होता है। और जब स्त्री जाति का बोध कराता है तो हाँ, स्त्रीलिंग होता है। तो पुल्लिंग हम देखते हैं, जो परीक्षाओं में जैसे आता है, पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वाक्य बनाकर भी देख लेते हैं, तो उससे भी हम याद कर लेते हैं पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग शब्द। और कुछ जो नहीं समझ में आता, जो पॉपुलर है, उसको हम लिखवा दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा अंक दिलाएगा। जैसे अगर हम कहें पुल्लिंग के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए अच्छा या अच्छी कहें, तो दिन की बात होती है, तो दिन क्या होगा? अच्छा दिन होगा कि अच्छी दिन होगा? अच्छा दिन होगा। तो यहाँ क्या होगा? पुल्लिंग। दिन के लिए अगर हम विशेषण शब्द लगा के कहते हैं, अच्छा या अच्छी शब्द लगाते हैं, तो दिन का है, जैसे अच्छा दिन कहें तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर रात के लिए कहें तो क्या होगा? अच्छी दिन, मतलब रात के लिए क्या होगा? स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह अगर हम चाहें तो क्रिया में भी लगा कर देख लेते हैं। जैसे क्रिया होती है, होता है, अगर प्रयोग करें, रात के लिए कहें, रात क्या होता? होती है, होता तो है नहीं, लेकिन दिन क्या होता? होता है। तो दिन क्या है? पुल्लिंग है, रात क्या है? स्त्रीलिंग है। या सर्वनाम का प्रयोग करते हुए हम करते हैं, जैसे मेरा, मेरी, जो पुल्लिंग सर्वनाम है हमारा, मेरा मेरी के प्रयोग करके भी हम वाक्य बना के दे सकते हैं। जैसे कुर्ता है, कहें मेरा कुर्ता, मेरा कुर्ता, मेरी कुर्ता कहेंगे नहीं, मेरा कुर्ता, ऐसे कहे हम वाक्य बना के पहचान सकते हैं। लेकिन किताब के लिए कहें तो मेरी किताब, तो मेरी किताब क्या है? स्त्रीलिंग है, और कुर्ता क्या है? पुल्लिंग है। इस तरह से हम जो है शब्द पहचान सकते हैं कि हमारा जो है कौन सा वाक्य बनाकर क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग। तो आइए पहले इसको देखते, इस तरह भी देख लेते हैं, वाक्य बना के भी देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को गलत ना हो, परीक्षा में मिस्टेक ना हो। तो पहले देखिए, हम शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जो हमारे अंग हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे अंगूठा हुआ, कान हुआ, गाल हुआ, ताल हुआ, नख हुआ, दांत हुआ, पाँव हुआ, बाल हुआ, मस्तक, मुख, ये सभी इत्यादि क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे आँख हुआ, जीभ, जांघ, कलाई, हड्डी, नाक, बाँह, खाल, कोहनी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि और शब्द है, जैसे वाक्य में प्रयोग अंगूठा होता है, तो होती ही थोड़ी होता है, अंगूठा होता है, वाक्य में हम करेंगे तो क्या है? पुल्लिंग है। आँख होती है, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जीभ होती है। तो ये सब जब से वाक्य हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में लगा कर प्रयोग करके भी हम देख लेते हैं कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आइए हम दूसरा शब्द देखते हैं, रत्नों के नाम। रत्नों के नाम अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जवाहर, नीलम, पुखराज, मोती, मूंगा, हीरा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में क्या है? मणि, मणि हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। अब यहाँ देखिए, जैसे नीलम कहा जाए, नीलम स्त्रियों का नाम भी होता है, अगर उनके नाम के लिए प्रयोग किया जाए तब तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जो अंगूठी में लगा रहता है, कहा जाता है मेरी अंगूठी में नीलम लगा है, तो नीलम क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अगर किसी के नाम है, स्त्री के नाम है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से जो रत्नों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं,
लेकिन मणि जो है यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होता है। आइए अगला हम धातुओं का नाम देखते हैं। धातुओं के नाम भी अधिकतर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। धातु में जैसे टीन, कांसा, तांबा, लोहा, शीशा, सोना, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चांदी या मिट्टी, चांदी क्या होता है हमारा, स्त्रीलिंग होता है। चांदी होती है, चांदी होता है नहीं होता, चांदी होती है, सोना होता है। तो यह वाक्य में हम प्रयोग करके भी देख लेते हैं हमारा कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग। अगला है अनाजों के नाम। जो हमारे खाद्य पदार्थ अनाज हैं उनके नाम क्या होते हैं, अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो कौन कौन से पुल्लिंग हम देखते हैं, गेहूँ हुआ, चावल, जौ, चना, तिल, मटर, बाजरा, ये सब सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ होती है नहीं, चावल होता है। लेकिन अपवाद में हमारा क्या है, अरहर, ज्वार, मक्का, ये अपवाद है, स्त्रीलिंग है। अरहर, ज्वार और मक्का ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि गेहूँ, चावल, चना, तिल ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम जो होते हैं, वृक्षों के नाम, वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे अखरोट हुआ, अमरूद, अशोक, आम, कटहल, चीड़, देवदार, नींबू, आज सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जामुन, नारंगी, नाशपाती, नीम, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थ जो होते हैं जैसे इत्र हुआ, काढ़ा हुआ, घी, तेल, दही, पानी, रायता, शरबत, सिरका, दूध, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और दूध से जो पदार्थ बनी होती है सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन छाछ और लस्सी जो होता है यह जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। चाय भी स्त्रीलिंग है और शराब भी, और स्याही भी क्या होता है, मत्स्य जो होता है, मत्स्य भी स्याही का क्या एक रूप है, उसको भी क्या होता है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। और बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। इत्र, काढ़ा, घी, तेल, दही, पानी, रायता, शरबत, सिरका, दूध, ये सभी क्या है, पुल्लिंग। परीक्षा में घी बहुत इंपॉर्टेंट है। घी क्या होता है, होती है, होता है, ऐसा लगता है बड़ी मात्रा लगा है तो क्या है, होती है लगता होगा, लेकिन नहीं, ये पुल्लिंग होता है, होता है, घी होता है, घी होती है नहीं। इस तरह से परीक्षाओं में बहुत दही पूछता है, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घी, दही, ये सब क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, या वाक्य में दे देता है कि दही होता है कि दही होती है, दही खट्टा होता है, दही खट्टी होती है, दही खट्टा होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। अगला है जल और थल के जो भाग हैं उनके नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जल, थल, इन सभी को नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आकाश, देश, द्वीप, नगर, पर्वत, पाताल, प्रांत, समुद्र, सरोवर, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे घाटी, झील, नदी, पृथ्वी, मरुस्थली, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग के रूप में है, अपवाद है। बाकी और क्या है, आकाश, देश, द्वीप, नगर, पर्वत, पाताल, प्रांत, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन घाटी, झील, नदी, द्वीप, पृथ्वी आदि सब जो आते हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग आते हैं। अगर नदियों की बात की आती है तो सभी नदियों जो होते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। लेकिन नदी जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। सभी नदियाँ जो है स्त्रीलिंग होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है पुल्लिंग होता है। आइए फिर देखते हैं अगला हम जल थल देख लिए। दिनों और महीनों के नाम, दिनों के महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन और जो होते हैं चैत, जो हिंदी महीने होते हैं, चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, श्रावण, भादों, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और जो अंग्रेजी महीने हैं वो भी क्या होते हैं, मार्च, अप्रैल, जून, ये क्या पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला जो वर्ण अक्षर होते हैं, वर्णमाला जो अक्षर होते हैं, वर्णों का जो समूह होता है, अ से लेकर आ तक या क से लेकर ज्ञ तक, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ई, बड़ी और ऋषि, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। वे तत्सम शब्द जिसके अंत में अ, आय, आस, आर होते हैं। कुछ तत्सम शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में अ रहता है, आय रहता है, आस रहता है, आर होता है, वो सभी क्या होते हैं,
पुल्लिंग होते हैं, जैसे अंधकार, उपचार, क्रोध, अध्याय, समुदाय, उल्लास, विकास, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आय और सहाय अगर कहा जाए तो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अगला है वे तत्सम शब्द जिसके अंत में ख, ज, त्र, त्व, व, त्य होते हैं, यानी अंत में जब ख या ज, त्र, त्व, व, त्य आदि सब लगे होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे दुख, नख, मुख, जलज, सरोज, क्षेत्र, चरित्र, बहुत्व, गौरव, माधुर्य, नृत्य, कृत्य, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यानी ख, ज, त्र, त्व, व, त्य अंत में जिसके रहते हो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा ग्रहों, राशियों, नगरों, पहाड़ों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र आदि शब्द जो ग्रह हैं या राशियाँ जो है मेष, मीन आदि होते हैं। नगरों, ग्राम, मुंबई, कानपुर, लखनऊ आदि के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, एटलस आदि पहाड़ जो होते हैं भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जो प्राणीवाचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नर, नारी, नर और नारी द्वंद्व समास में और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह नर, नारी, नर और नारी ये क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये सब शब्द जो कि होते हैं, सीताराम, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा फूलों के नाम भी जो होता है पुल्लिंग होता है। गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो आइए, पुल्लिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम स्त्रीलिंग पढ़ाते हैं आप लोगों को। स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जात का बोध हो वह क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अभी हम देख लिए, अब स्त्रीलिंग देखते हैं। जिसमें मसालों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इलायची हुआ, केसर हुआ, चिरौंजी, जावित्री, लौंग, मिर्च, सुपारी, हल्दी, ये सभी क्या हैं? मसाले के नाम हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन जीरा, तेजपत्ता, नमक क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जीरा, तेजपत्ता, नमक, बाकी और सभी जो सामग्री होते हैं मसालों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, कृतिका, भरणी, रोहिणी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं नक्षत्रों के नाम। लेकिन ग्रंथों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें क्या है? नक्षत्रों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। खाने पीने की वस्तुओं के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे कचौड़ी, खिचड़ी, खीर, चपाती, तरकारी, रोटी, दाल, सब्जी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पराठा, भात, रायता, हलवा, ये सभी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इस समय जैसे पराठा होता है, पराठा खाया जाता है, खाई जाती है नहीं, खाया जाता है। और ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। कचौड़ी, खिचड़ी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत। भाषाओं के नाम जो हमारे होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी, ये सब भाषाओं के नाम हमारे हैं। किस में आएंगे? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में और शब्द कौन कौन आते हैं? ट शब्द, आई, आवट, आहट, जो जिसके अंत में लगता है। जिस शब्द के अंत में ट लगा रहता है, आई, आहट, आवट, ये सब शब्द जो अंत में लगे रहते हैं क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे चाट, झंझट, चढ़ाई, लड़ाई, थकावट, बनावट, सजावट, घबराहट, चिकनाहट, ये सब शब्द किससे बने होते हैं? ये शब्दों से बने होते हैं। ट, आई, आवट, आहट, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और नदियों के नाम हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कावेरी नदी हुआ, गंगा हुआ, कृष्णा हुआ, गोदावरी हुआ, झेलम हुआ, ताप्ती हुआ, सतलज हुआ, ये सब सभी नदियों के नाम हैं। किसमें आएंगे? स्त्रीलिंग में। लेकिन 3 नदियां ऐसे हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी है जो पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। स्त्रीलिंग और क्या क्या है? आकारांत, आकारांत और बड़ी इकारांत। आकारांत और इकारांत वाले
जो जिस शब्द के अंत में होते हैं, अंत में लगने वाले, आकारात मतलब जो अंत मिला आ रहा हो, इकार मतलब जिसके अंत में बड़ी हो, तो क्या होते हैं हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जमा, दवा, दुनिया, बला, हवा, गर्मी, गरीबी, चालाकी, बीमारी, ये सभी क्या हैं आकारांत और इकारांत वाले शब्द हैं। एक एक किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन दगा और मजा जो ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और शब्द देखे हैं तकारांत, जिसके अंत में त हो और जिसके अंत में सकारांत तालब वाला स हो, ऐसे उर्दू से बने हुए शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अदालत, इजाज़त, कसरत, दौलत, कीमत, तलाश, कोशिश, बारिश, मालिश, ये सब उर्दू के शब्द हैं और इसके अंत में त है और स है, ये सभी क्या हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ताश और होश ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग इन्हें कहा जाता है। और कुछ शब्द हैं जैसे इमा, ती, नी, ता, से आदि, जिसके अंत में रहे इमा शब्द, ती, नी, ता, से आज जो जिसके अंत में लगा रहे शब्द वो अधिकतर क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गरिमा, महिमा, लालिमा, गति, जाति, हानि, जड़ता, दयालुता, नम्रता, लघुता, सुंदरता, ये सभी क्या है हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अनुस्वार शब्द से बने, जिसके अनुस्वार लगा रहे और जिसके अंत में त शब्द रहे, वो भी क्या होते हैं हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खड़ाऊँ, गाँव, सरसों, छत, रात, भीत, बात, ये सभी शब्द क्या है स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन खेत, दांत, भाग, सूद, ये सभी क्या हैं पुल्लिंग होते हैं, अपवाद हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे ईया जिसके अंत में लगा रहे, जैसे ठेलिया, खटिया, मचिया, डिबिया, पुड़िया, ये शब्द क्या हैं स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द हैं जिसके अंत में ऊ लगा रहे, बड़ा ऊ मात्रा लगा रहे, वो शब्द भी क्या होते हैं हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बालू, झाड़ू, दारू, आलू, ये सब शब्द क्या हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द के अंत में आस लगा रहता है, जैसे मिठास, प्यास, रास, सास, ये सभी शब्द क्या है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं, वो क्या होते हैं पुल्लिंग हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे कहें कलम, कलम जो लिखने वाला होता है यह क्या होता है हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। लेकिन कलम अगर कहा जाए जो वृक्ष से काट कर लगाया जाता है, शाखा से काट कर लगाया जाता है, वह हमारा क्या होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन लिखने वाला जो कलम है ये क्या है स्त्रीलिंग है। अगर ये कहें विधि, विधि क्या है, विधि जिसके ब्रह्मा के लिए कहा गया, ब्रह्मा पर्यायवाची है, तब वहाँ क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन विधि अगर कहें शासन प्रणाली जो हमारी है, सरकार की जो नीतियाँ शासन प्रणाली है, उसके यहाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर कहें सरकार, किसी को कहा जाए सरकार, सरकार अगर स्वामिक कहा जाता है, अपने मालिक के लिए कहा प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर सरकार शासन चलाने वाली जो हमारी सरकार है उसके लिए कहा जाए तो क्या होता है स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह जैसे कभी कभी ऐसे होते हैं एक शब्द होते हैं, शब्द के अर्थ तो सेम होते हैं लेकिन वह कोई पुल्लिंग होता है कोई स्त्रीलिंग होता है। जैसे कहें हम पवन, पवन क्या है, इसका अर्थ क्या है हवा, लेकिन यह क्या पवन पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर वायु को है उसका अर्थ क्या होता है हवा ही होता है, वो क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। अगर कहें ग्रंथ, ग्रंथ क्या है किताब है, ये क्या होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर कहें पुस्तक, पुस्तक भी एक किताब है लेकिन पुस्तक क्या होता है हमारा स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह जैसे पत्र हुआ, समाचार पत्र हुआ या वैसे जो भी पत्र हुआ तो हमारा क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अगर चिट्ठी कहें तो हमारा क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह पथ अगर कहें, पथ मतलब मार्ग या रास्ता हो जिसका अर्थ होता है, तो पथ क्या होता है पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर बाट करें, बाट का अर्थ भी मार्ग होता है लेकिन वह क्या है स्त्रीलिंग होता है। इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम पूरा समझाने का आप लोगों को प्रयास किए हैं। आप लोगों को परीक्षा में अच्छा अंक दिलाएंगा यह पूरा उम्मीद है। इसलिए आप लोगों को वीडियो हमारे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।